मेरी तो ये मुरमुरों की लड्डू शुरू हो गई है बनाने शुरू, क्या मैं बना भी ली हूँ। आप लोगों ने बनाया या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मेरी ये मुरमुरों की लड्डू इतनी परफेक्ट शेप और इतनी अच्छी कैसे है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। कुछ नहीं है, सिंपल सा तरीका है, बस जो टाइमिंग है उसे अच्छे से याद रखिएगा। तो देखिए, हम सबसे पहले कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और उसके बाद हमें जितने मुरमुरों को गुड़ में डिप करनी है उसके अकॉर्डिंग हम गुड़ को ले लेंगे। तो गुड़ आप कोई भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि एक परफेक्ट गुड़ ही आपको लेनी है। जब गुड़ आप ले लेंगे तो उसमें हल्का सा पानी डाल के और उसे हल्का हल्का करके चलाएंगे। और हाँ, इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि आपकी जो फ्लेम है वो एकदम लो रहे, नहीं तो आपका गुड़ जल सकता है और कड़ा हो जाएगा। क्योंकि अगर गुड़ कड़ा हो गया तो फिर आपका तो लड्डू परफेक्ट नहीं बनेगा। तो बस उसे मीडियम फ्लेम में रखते हुए ही उसे हल्का हल्का करके चलाते रहना है ताकि वो आपके बर्तन में चिपके ना। और सबसे खास ध्यान कि आपकी जो बर्तन है वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए। क्या होता है कि गुड़ बहुत जल्दी चिपकने लगता है, अगर बर्तन मोटी रहेगी तो आपकी गुड़ नहीं चिपकेगी। तो आप देख रहे होंगे कि इस तरीके के गुड़ में किस तरीके से बबल आ रही है। जब इस तरीके से बबल आने लगे तो समझ जाइए कि आपका गुड़ लगभग बनने को तैयार है, मतलब गुड़ की चाशनी। तो चलिए हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो चेक करने का ये तरीका है, आप पानी में इस तरीके से गुड़ की चाशनी को डालिएगा और देखिएगा कि अगर आपका गुड़ ज़्यादा फैल नहीं रहा है, एक ही जगह बैठ रहा है, तो मतलब आपका जो चाशनी है वो एकदम परफेक्ट तैयार है। तो देखिए, मैं इसे अपने हाथ पे थोड़ी सी लेके देखी हूँ तो उससे मुझे लग रहा है कि इसे और थोड़ी देर होनी चाहिए, क्योंकि चाशनी जो है अभी एकदम परफेक्ट नहीं बनी है। जब तक वो एकदम स्टेबल ना हो पानी में, मतलब आपका चाशनी तैयार नहीं है। तो चलिए, मैंने 10 मिनट के बाद फिर मैं चेक कर रही हूँ। हाँ, तो अब मुझे लग रहा है कि मेरा जो चाशनी है एकदम रेडी हो चुका है। अब इस टाइम में हम क्या करेंगे, जितने भी मुरमुरे की हमें लड्डू बनानी है वो सारे मुरमुरे को डालते हुए हम धीरे धीरे चलाते हुए इसे बनाते रहेंगे। उसके बाद हमें इस तरीके से अच्छे से चलाना है ताकि सारे मुरमुरे में गुड़ हमारा बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और इसमें कोई जल्दबाजी नहीं, जब आप इस तरीके से मिक्स कर रहे हो तब आप फ्लेम को एकदम बंद कर दीजिएगा। तब आपको गैस या फिर आप जिसमें भी बनाओगे उसमें ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो क्या होगा कि आपका गुड़ के साथ आपका मुरमुरे भी जल सकता है। तो ठीक इस तरीके से आप चलाते रहिएगा। देखिए, तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर ली हूँ। और इसके बाद हमें क्या करना है, जब हमारा ये गुड़ और मुरमुरे हल्का हल्का गर्म रहे तभी हमें इसके लड्डू को तैयार करनी है। नहीं तो क्या होगा कि अगर ये सूखने लगेगा तो आपका मुरमुरे का लड्डू नहीं बनेगा। तो मुरमुरे का लड्डू बनाने से पहले आप अपने हाथों में या हथेली में हल्का सा पानी स्प्रेड कर लीजिएगा। बहुत कोई क्या करते हैं कि ऑयल या फिर घी लेते हैं, तो ऑयल और घी मत लीजिएगा, क्योंकि अगर ऑयल या घी से अगर आप इस तरीके से लड्डू बनाएंगे तो आपका तो जो गुड़ है वो तो ऑलरेडी मेल्ट है, उसमें अगर घी या फिर ऑयल मिक्स होगा तो आपका और वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो आपका वो टाइट नहीं होगा। तो मैंने एक एक करके सारे लड्डू बना ली हूँ। और देखिए, जब मेरी ये ड्राई हो जा रही थी तो मैंने उसे हल्का हल्का गर्म करते हुए मैंने सारे मुरमुरे को हटा के और मैंने इस तरीके से लड्डू तैयार कर ली हूँ। देखिए, मेरी लड्डू कितनी अच्छी तरीके से तैयार, एकदम परफेक्ट शेप। तो इस तरीके से आप लोग भी तैयार कीजिए। थैंक यू।